हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आज। रोमी की पत्री और 12 अध्याय और उसका हम 16 पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं। आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आपस में एक सा मन रखो। आज मेरे प्रियो, कोई भी कलीसिया हो या जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में अलग अलग कलीसियाएं हैं, अलग अलग अगुवे हैं, लेकिन एक सा मन नहीं है मेरे प्रियो। कलीसिया के अंतर्गत विश्वासियों में एक सा मन नहीं होता और क्षेत्र के अंतर्गत अगुवों में एक सा मन नहीं होता मेरे प्रियो। और इसका कारण क्या है? संत पौलुस जो है यहाँ पे सिखा रहा है कि आपस में एक सा मन रखो। आज लोग एक सा मन क्यों नहीं है मेरे प्रियो? और इसका 3 कारण है मेरे प्रियो। आज लोग आपस में एक सा मन नहीं है, इसका 3 कारण है मेरे प्रियो। बाइबल में परमेश्वर का वचन भी है, बाइबल में शैतान की वचन भी है और इस बाइबल में मनुष्य का वचन भी है। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप जो है परमेश्वर के वचन को और शैतान के वचन को और मनुष्य के वचन को आप जो है अंतर करना आपको सीखना है मेरा प्रियो। अगर अंतर करना अगर आपको नहीं आएगा मेरे प्रियो, तो आप जो है तोड़ मड़ोड़ करेंगे और कुछ नहीं। प्रभु के वचन में तो ये लिखा है, प्रभु का वचन में तो ये लिखा है, परमेश्वर के वचन में तो ये लिखा है, लेकिन मेरे प्रियो आपको समझना है कौन सा परमेश्वर का वचन है और कौन सा शैतान का वचन है और कौन सा मनुष्य का वचन है। इसलिए बाइबल परमेश्वर का वचन है ऐसा कहना जायज नहीं होगा मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल में परमेश्वर का वचन है ये कहना जायज होगा। बाइबल में परमेश्वर का वचन है ये कहना जायज होगा मेरे प्रियो। पूरा बाइबल परमेश्वर का वचन है ऐसा कहना सटीक नहीं है मेरा प्रियो, ऐसा कहना सही नहीं है। परंतु इस बाइबल में प्रभु का वचन भी है, इस बाइबल में शैतान का वचन भी है और इस बाइबल में मनुष्य का वचन भी है। और इसलिए कई लोग मनुष्य के वचन पर विश्वास करके उनका चलने का तरीका अलग हो गया और कई लोग जो है शैतान की बातों पर विश्वास करके उनका चलने का तरीका अलग हो गया और कई लोग जो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उनका चलने का तरीका अलग है। इसलिए लिखा है आपस में एक सा मन रखो। आपस में एक सा मन रखो का मतलब है मेरे प्रियो, आप जो है आपस में आपका एक ही मन होना चाहिए, एक ही मत होना चाहिए मेरे प्रियो। और इसलिए मसीह का मन रखो और मसीह का मन रखोगे तो आप परमेश्वर के वचन के दायरे से बाहर कभी नहीं जाओगे, उस वचन से बाहर कभी नहीं जाओगे, परंतु उस वचन के दायरे में रहकर आप कार्य करोगे मेरे प्रियो। इसलिए आपस में एक सा मन रखो। आज मेरे प्रियो, एक परिवार में अलग अलग विचारधाराएं होती है, एक परिवार के अंतर्गत में लोगों का एक अलग अलग सोच होता है और सब अपने अपने हिसाब से वो कार्य करते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हमको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास में बुलाया है तो अपने कार्य के लिए हमको बुलाया मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का दास संत पौलुस यहां पे कलीसिया को कहता है आपस में एक सा मन रखो। एक सा मन रखने का मतलब है मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की बातों में सहमत हो। कोई परमेश्वर की बातों, कोई परमेश्वर के वचन में सहमत हो रहा है और कोई परमेश्वर के वचनों में सहमत नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, ताकि आपको समझ में आए। कई लोगों को कहना होगा झूठ बोल सकते हो, फायदा के लिए या किसी का लाभ हो रहा है तो वहां पर झूठ बोलना गलत नहीं है। कई लोगों को कहना होगा झूठ नहीं बोलना है और कई लोगों का कहना होगा मेरे प्रियो कि झूठ बोलो लेकिन आप जो है कोई पकड़ ना पाए, झूठ बोलो लेकिन कोई पकड़ ना पाए। तो मेरे प्रियो, यहां पर 3 धारणाएं हो गया।
तो तीनों परमेश्वर का वचन नहीं है मेरे प्रियो। एक परमेश्वर का वचन है, एक मनुष्य का वचन है और एक जो है शैतान का वचन होता है मेरे प्रियो। शैतान हमेशा परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर कार्य करता है। तीनों का अलग अलग अंतर है मेरे प्रियो। आप लोग जानते हो मेरे प्रियो, यदि आपके घर में अगर कोई एक आध गाय हो और अगर आपके गाय को पूरे वर्दी में मिला दिया जाए तो आप अपने गाय को पहचान लेते हो मेरे प्रियो कि ये हमारा गाय है। उसी प्रकार से जो पवित्र शास्त्र का अच्छे से मनन करता है, अच्छे से अध्ययन करता है, वो पहचान लेता है कि कौन सा परमेश्वर का वचन है और कौन सा मनुष्य का वचन है और कौन सा जो है शैतान का वचन है मेरे प्रियो। चाहे वो कितना भी उसको पूरा मिला दे, लेकिन वो निकाल लेगा कि ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। जैसे कि आप जो है झुंड के बीच में गाय को क्या करते हैं, पहचान कर अपने गाय को निकाल सकते हैं मेरे प्रियो। वो ज्ञान है, जिनको समझ है, जो अपने गाय को अच्छे से पहचानता है वो क्या करेगा, लाएगा मेरे प्रियो। तो यहां पर इसी कारण से आज जो है एक सा मन नहीं है, लेकिन संत पौलुस यहां पर कलीसिया को कहता है कि एक सा मन रखो। इसलिए आपका चलना एक सा होना चाहिए, आपका विचार एक सा होना चाहिए। दूसरी चीज मेरे प्रियो, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे मेरे प्रियो, कई लोग कहेंगे गला घोटा का मांस खा सकते हो, नहीं ठोकर लग जाएगा। कई लोग जैसे कि मैं शिक्षा देता हूं, नहीं खाना चाहिए, इनसे बचना है। कई लोग कहेंगे नहीं ऐसा ठोकर लग जाएगा, हमको किसी को ठोकर नहीं खिलाना है, तो हमको क्या करना है, चुपचाप खा लेना चाहिए, धन्यवाद करके, प्रार्थना करके। और कई लोग ये कहेगा कि हमको उसके विषय में हमको जानना नहीं है, जो भी हमारे सामने परोसा जाए उसको धन्यवाद करो और खाओ, प्रार्थना के द्वारा सब शुद्ध हो जाती है। तो तीन प्रकार की धारणाएं हो गए मेरे प्रियो, लेकिन तीनों परमेश्वर का वचन नहीं है, तीनों प्रभु का वचन नहीं है मेरे प्रियो। तीनों पवित्र आत्मा के द्वारा कहा गया बातें नहीं है, केवल उसमें एक परमेश्वर के द्वारा कहा गया बात है, एक पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया बातें हैं। प्रभु का वचन जिसको मना करता है, अगर हम उसको अपने बुद्धि अपने समझ का सहारा लेकर कहते हैं नहीं हमें प्रेम दिखाना है, अगर हम नहीं खाएंगे तो अगले वाले व्यक्ति को ठोकर लग जाएगा, ऐसा सोच, ऐसा विचार किसका हो सकता है मेरे प्रियो? ये मनुष्य का विचार हो सकता है, या तो दूसरे रूप में शैतान का विचार हो सकता है। तो मेरे प्रियो, इसलिए आज आपस में लोगों का एक सा मन नहीं है मेरे प्रियो। आज विश्वासी परिवारों का चलने का तरीका भी अलग अलग है, लेकिन हमें बाइबल, हमें संत पौलुस जो परमेश्वर का एक सेवक है, वो हमको कहता है कि एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखना है। और उसके बाद में बोला है अभिमानी ना हो, अभिमानी ना हो। अब अभिमानी ना हो, अभिमानी का मतलब भी मैं आपको समझा रहा हूं मेरे प्रियो। अभिमानी ना हो, अगर मेरे प्रियो इसके विषय में अगर आप परमेश्वर का वचन को अगर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, पहला तीमुथियुस की पुस्तक 6 अध्याय और 3 से 4 तक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा मेरे प्रियो। वहां पे क्या लिखा गया है? वहां पे ये लिखा गया है मेरे प्रियो कि जो लोग मसीह यीशु की खरी बातों को नहीं मानता है, जो भक्ति के अनुसार है, उनको मानने से अगर इनकार करता है मेरे प्रियो, तो वह व्यक्ति क्या हो गया है? अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता। इसका कहने का मतलब है, मैं इसको विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए इनको बता रहा हूं मेरे प्रियो। अभिमानी किसको कहा गया है? जो लोग मसीह यीशु की खरी शिक्षा का इनकार करते हैं, जो लोग मसीह यीशु की खरी शिक्षा जो भक्ति के अनुसार है, उस शिक्षा को इनकार करते हैं, उस शिक्षा में चलना नहीं चाहते, या अपनी बुद्धि या अपनी समझ का सहारे लेकर चलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कहा गया है अभिमानी हो गया है। ऐसे लोगों को कहा गया अभिमानी हो गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर जितने लोग, मैंने आपको शिक्षा दिया है कि आपको गला घोटे का मांस नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है, आपको गला घोटे मांस खाने से आपको बचना है। अगर कोई भी पास्टर, कोई भी लीडर, चाहे वो इंटरनेशनल क्यों ना हो, अगर वो ऐसा कहता है मेरे प्रियो, तो उसके विषय में वचन लागू होता है कि वो मसीह यीशु के खरी शिक्षा को वो नहीं मानता, मानने से इनकार कर रहा है, जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गए और वो कुछ नहीं जानता।
वो कुछ नहीं जानता। जो मसीह यीशु की खरी शिक्षा से इनकार करता है मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को ही अभिमानी बोला गया मेरे प्रियो। अभिमानी ना हो। एक तो एक संबंध रखो। एक संबंध रखने का कहने का मतलब है केवल आप परमेश्वर के बातों में सहमत हो मेरे प्रियो, मनुष्य की बातों में सहमत मत हो मेरे प्रियो, शैतान की बातों में सहमत ना मत हो मेरे प्रियो, केवल हमारे परमेश्वर की बातों में क्या हो जाओ, सहमत हो मेरे प्रियो। और इसलिए वहां पे लिखा है हमें एक संबंध रखना है। एक संबंध रखेंगे मतलब हमारी एक ही चाल होगा मेरे प्रियो। एक संबंध रखेंगे मतलब हमारी एक ही कार्य होगा मेरे प्रियो। झूठ नहीं बोलना है मतलब नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है मतलब नहीं करना है, लालच नहीं करना है मतलब नहीं करना है। एक ही बात बोलेंगे मेरे प्रियो। अगर आपस में हम सबों का एक ही संबंध है मेरे प्रियो, तो हम एक ही बातें बोलेंगे और एक ही कहेंगे मेरे प्रियो। इसी को बोलता है एक संबंध रखो। एक अलग बोल रहा है, एक अलग बोल रहा है। कई लोग बोलते हैं तलाक करने के बाद में दूसरी शादी करो। ये कहां का नियम है मेरे प्रियो? आज जो है बिना विचार के लोग तलाक दे रहे हैं और दूसरी शादी कर रहे हैं। और ऐसे अगुए लोग भी है जो शादी दे रहे हैं। इन लोगों को तो बहुत मार पड़ेगा न्याय के दिन, क्योंकि वो विचार में जीवन बिताना होता है मेरे प्रियो। इसलिए एक कहता नहीं कर सकते हो, ऐसे में पाप में गिर जाएगा। अगर तलाक हो गया है और ऐसे जीवन जिएगा तो क्या होगा? पाप में गिरेगा, पाप होगा उसके जीवन से। तो क्या गारंटी है कि शादी करने के बाद आप पाप में नहीं गिरोगे मेरे प्रियो? आज अपने बुद्धि, अपने समझ का सहारा लेकर लोग जो है विश्वासी भाई और बहनों को, भोले भाले लोगों को, यहां तक से भोले भाले अगुओं को भी भटका रहे हैं, गलत गलत सलाह दे रहे हैं मेरे प्रियो। और जिसके कारण से एक सा मन नहीं है मेरे प्रियो, अलग अलग लोगों की लाइन धारा है मेरे प्रियो। इस विषय में मेरे प्रियो 3 प्रकार की लाइन धारा है मेरे प्रियो। इस विषय में मैं नहीं जाऊंगा मेरे प्रियो, लेकिन आपको समझना है मेरे प्रियो। यहाँ पे संत पौलुस जो सिखा रहा है, शिक्षा दे रहा है, एक सा मन रखो। और हमको एक सा मन रखना है मेरे प्रियो, हमको एक ही बात बोलना है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ में मतलब खिलाफ में है, ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है मतलब विरोध में है। सभी लोग एक ही जैसा बोलने वाला होना चाहिए मेरे प्रियो, तब जो है आप एक सा मन रख रहे हो, एक सा मन। इसलिए मसीह का मन रखे मेरे प्रियो, इसलिए मसीह का मन रख के बातें करें, मसीह का मन रख के बोले मेरे प्रियो। और जितने लोग मसीह का मन रख के बोलेंगे मेरे प्रियो, वो आपस में एक समान है मेरे प्रियो, एक समान। इसलिए जितने भी लोगों को मैं शिक्षा दे रहा हूं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी आप शिक्षा पा रहे हैं, आप सभी लोग एक सा मन रखो, एक सा मन रखो, अलग अलग मन नहीं रखना है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन हमको ऐसा नहीं सिखाता। अभिमानी ना हो, साथ साथ में अभिमानी आपको नहीं होना मेरे प्रियो। अभिमानी किसको कहा गया है? जो लोग मसीह की खरी शिक्षा को पालन करने से इनकार करता है और अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेकर समझौता करता है, मिलावटी करता है, ऐसे लोगों को बोला गया है अभिमानी। ये लोग अभिमानी हो गए। और दूसरे रूप में बोला गया मेरे प्रियो, ये लोग मसीह की सेवा का है, मसीह की सेवा नहीं कर रहे हैं, परंतु ये लोग अपने पेट की सेवा करने वाले रखवाले हैं। उस अध्याय को पढ़ना मेरे प्रियो, आपको पूरा समझ में आएगा। जब रोमी की पुस्तक 16 अध्याय को आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, 16 अध्याय जब पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वहां पे आपको पूरा क्लियर आपको समझ में आएगा मेरे प्रियो। ऐसे लोग अपने पेट की सेवा करते हैं मेरे प्रियो, और भोले भाले के मन के लोगों को क्या करते हैं? सीधे साधे लोगों को भटकाते हैं मेरे प्रियो। आप कभी भी अपने जीवन में मसीह की खरी शिक्षा में चलने से कभी इनकार मत करना मेरे प्रियो। अगर मसीह की खरी शिक्षा में चलने से जो भक्ति के अनुसार है इनकार करते हैं मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को कहा गया है अभिमानी हो गया है। और उसके बाद में लिखा है मेरे प्रियो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अब दीन कौन है मेरे प्रियो? दीनों के साथ संगति रखो। पतरस की पुस्तक में कहा गया मेरे प्रियो, परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? विरोध करता है, लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन कहने का मतलब है मेरे प्रियो, जितना ज्यादा आप प्रभु की शिक्षा को मानने के लिए अपने आप को देते हैं मेरे प्रियो, जितना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानने के लिए आप अपने आप को दे रहे हैं, उतना ज्यादा आप अपने आप को दीन कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप मसीह के
वचन को पालन करने के लिए अपने आप को दे रहे हैं, उतना ज्यादा अपने आप को दीन कर रहे हैं। दूसरे में मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, जितना ज्यादा मसीह यीशु की बातों को आप मान रहे हैं, उतना ही आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, दीन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु की बातों को नहीं मान रहे हैं, आप यीशु के वचन के विपरीत जीवन जी रहे हैं, तो आप अपने आप को दीन नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जो जितना ज्यादा प्रभु की बातों को मानता है, जितना ज्यादा मसीह के वचन के अनुसार से जीवन जीने का निर्णय करता है, वही अपने आप को क्या कर रहा है, दीन कर रहा है। यदि कोई आकर आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे और आप भी गुस्सा में आकर उनको उसके दूसरे गाल पर मार दे मेरे प्रियो, तो आपने अपने आप को दीन किया क्या? नहीं। दीन करेंगे तो एक गाल पर थप्पड़ मारेगा तो यीशु का वचन कहता है दूसरे गाल फेर दे। इसका कहने का मतलब है आप वहां पर सह लेंगे मेरे प्रियो, लेकिन आप उनको नहीं मारेंगे। तो ये है अपने आप को दीन करना, प्रभु यीशु की बातों के प्रति जो है समर्पित हो जाना। अगर प्रभु यीशु की बातों के प्रति जितना ज्यादा आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उतना ही आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, दीन कर रहे हैं। यही है दीनता मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर क्या बोला है बाइबल हमको, दीनों की संगति करो। अब दीनों की संगति करो, जो यीशु मसीह की बातों के अनुसार खराई के साथ चलने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर संगति करोगे मेरे प्रियो, तो आप दीनता के मार्ग में बढ़ोगे, आप दीन होते चले जाओगे। क्योंकि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ में है, जो यीशु मसीह की खरी शिक्षा के अनुसार जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के साथ में अगर संगति कर रहे हो मेरे प्रियो, तो आप भी दीन बन जाओगे, आप भी दीन हो जाओगे मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आपका संगति ऐसे लोगों के साथ में मेरे प्रियो, जो मसीह के वचन को तोड़कर चलता है, मसीह के वचन के खिलाफ में कार्य करता है, मसीह के वचन के विपरीत जीवन जीता है, ऐसे लोगों के साथ में अगर आपको उठना बैठना है, चलना फिरना है मेरे प्रियो, तो उनके जीवन से देखकर आप वही सीखेंगे मेरे प्रियो। आप अपने आप को दीन नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो, आप दीनता को स्थान नहीं देंगे। इसलिए दीनों की संगति करो। दीनों की संगति करने का मतलब है मेरे प्रियो, आप उन लोगों की संगति करें जो मसीह के वचन के अनुसार से सही जीवन जीते हैं। अगर आप दीन लोगों की संगति नहीं कर रहे हो मेरे प्रियो, तो केवल अपने समय की बर्बादी कर रहे हो और अपने जीवन को क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, कई लोग मेरे को भी कहते होंगे ये लोगों से संगति नहीं करता, लोगों से इनका उठना बैठना नहीं है। मैं क्यों उठता नहीं हूं, क्यों बैठता नहीं हूं? इसका कारण है मेरे प्रियो, मेरे अंदर में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की बातें हैं, और परमेश्वर के वचन के अनुसार से जो वचन को सही काम में लाना जानता है, वही सिद्ध मनुष्य है, ऐसा बाइबल बोलता है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार से मेरे प्रियो हमको चलना है। हम लोगों को समझाते हैं और समझाने के बाद भी वो अगर वाद विवाद करता है, परमेश्वर के वचनों में चलना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार से कार्य नहीं करना चाहते, तो हम ऐसे लोगों की संगति नहीं करेंगे। हम ऐसे लोगों के साथ में हम उठना बैठना नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसके साथ उठना बैठना करेंगे तो हम उनके कहीं उनका स्वभाव हमारे जीवन में ना आ जाए, कहीं उनका चाल चलन, उनका कार्य हमारे जीवन में ना आ जाए। इसलिए हम बहुत ही सावधान रहते हैं मेरे प्रियो, सावधान रहते हैं। इसलिए आपको दीनों की संगति आपको करना है मेरे प्रियो। कोई अगर बोलता है मेरे प्रियो, अरे इसका तो उठना बैठना नहीं है, ये तो लोगों के साथ में मिलता जुलता नहीं है, मेरे प्रियो हम मिलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आपसे हमेशा मिलते रहें, ऐसा नहीं। प्रभु का वचन हमको ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन कहता है दीनों की संगति करो, और उसके बाद में अगला लिखा है और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनो। आपको अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है मेरे प्रियो। इसका कहने का मतलब अपनी दृष्टि में बुद्धिमान, कैसे लोगों को अपने दृष्टि में बुद्धिमान बनना है, ऐसा बोलते हैं मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार से कार्य नहीं करना चाहते, परंतु परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, प्रभु की बातों को तुच्छ जानते हैं, अनसुनी करते हैं और अपनी बुद्धि, अपनी सलाह को परमेश्वर की बातों से भी श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसे लोगों को कहा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनना। लोग प्रसाद खाने के लिए कहते हैं, प्रसाद खा सकते हो। मेरे प्रियो, प्रसाद क्यों खाए? आप उसको प्रसाद खाने के लिए मना करो ना। ये वो मसीह यीशु पर विश्वास कर रहे हो तो आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है।
लेकिन क्या है, ठोकर लग जाएगा। हमको किसी को ठोकर नहीं खिलाना है, वो प्रेम से हमको दे रहा है तो प्रेम से उसको ग्रहण करना है। ऐसे ऐसे अगुवे हैं और ऐसे ऐसे लोगों को सलाह देते हैं। मेरे प्रियो, ये क्या है, अपनी बुद्धि में बुद्धिमान बनना है। मेरे प्रियो, ये अपनी दृष्टि में क्या कर रहे हैं, बुद्धिमान बन रहे हैं। अपनी बुद्धि को परमेश्वर की बुद्धि से श्रेष्ठ समझ रहे हैं, इसी को बोला गया है मेरे प्रियो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनना। लेकिन यहां पर संत पौलुस क्या कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना। यदि मेरे प्रियो आप केवल परमेश्वर की बातों में सहमत हो रहे हैं, केवल प्रभु की शिक्षा में सहमत हो रहे हैं, तो आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बन रहे हैं मेरे प्रियो। आप प्रभु की शिक्षा को लेकर चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बन रहे हैं। कई लोग कहते हैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। हाँ, बुद्धिमान है हम, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीति बताता है, कबूतर के समान भोले बनो और सांप के ना चतुर, अर्थात सांप के समान बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान बनने के लिए कहता है मेरे प्रियो, हम घमंड परमेश्वर के वचन में करते हैं, अपने आप में नहीं। प्रभु की वचन में हम घमंड करते हैं। इसलिए अपने दृष्टि में आपको बुद्धिमान नहीं बनना है। हमको अपने हिसाब से कार्य नहीं करना है, अपनी मर्जी से कार्य नहीं करना है, परंतु हमको पूरी तरह से हमें परमेश्वर के वचन में सहमत होना है मेरे प्रियो। हमारे कार्य करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है, और जो परमेश्वर का वचन सपोर्ट नहीं करता, ऐसे कार्य हम अपने जीवन में नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है। जो परमेश्वर का वचन मना करता है, ऐसे कार्यों को करना मतलब अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनना है। जिन चीजों को परमेश्वर साफ रीति से मना करता है, उन चीजों को करना ही अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनना है मेरे प्रियो। पहला पत्रस की पुस्तक 3:8, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे के प्रति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। देखो मेरे प्रियो, यहां पे क्या बोल रहा है, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे के प्रति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। यहां पर इसको मैं नहीं समझाऊंगा मेरे प्रियो, केवल वचन में आपके सामने पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो। आइए अगला वचन हम और भी पढ़ेंगे, नीति वचन 3:7। नीति वचन 3:7, और यहां पे इस प्रकार से लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहां पर भी बता रहा है मेरे प्रियो, हमको अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है, परंतु यहोवा का भय मानना है और बुराई से क्या रहना है, अलग रहना है। मेरे प्रियो, जो लोग अपने दृष्टि में बुद्धिमान बनते हैं मेरे प्रियो, वे परमेश्वर का भय नहीं रखते हैं और वे बुराई से अपने आप को अलग नहीं करते हैं मेरे प्रियो। यदि आप अपने आप को बुराई से अलग कर रहे हैं, बुराई से अलग कर रहे हैं, कहने का मतलब है आप परमेश्वर के वचनों में चलने के प्रति सहमत है, तो मेरे प्रियो आप अपने दृष्टि में बुद्धिमान नहीं हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान हैं। परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान वही लोग हैं मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को क्या करता है, सुनता है और मानता है। और प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर अगर पालन कर रहे हो, मान रहे हो, तो आप घमंड नहीं कर रहे हो मेरे प्रियो, घमंड नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर पालन करना, आप परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान हो मेरे प्रियो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं हो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान वही लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को अनसुनी करते हैं, जो अपने आप को बुराई से अलग नहीं करते, जो परमेश्वर का डर और भय नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों को कहा गया है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनना। और इसलिए अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आइए मेरे प्रियो, और भी हम अगला वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 3:13। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? प्रश्नवाचक है, यहां पर प्रश्न कर रहा है यहां पर याकूब की पत्री में, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? और उसके बाद में यहां पे लिखा है, और जो ऐसा हो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। यदि तुम में ज्ञानवान हो और समझदार हो, तो आप जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार सही जीवन जिए।
यदि ज्ञानवान हो, अपने आप को ज्ञानवान समझते हो और बुद्धिमान समझते हो, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार से कार्य करे, परमेश्वर के उस वचन के ज्ञान के अनुसार से कार्य करे, परमेश्वर के वचन के अनुसार से जीवन जिए, अपने चाल को सुधारे। ऐसा कहता है मेरे प्रियो बाइबल। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। किसके ज्ञान से? परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान से। अगर अपने आप को बुद्धिमान और समझदार समझते हो तो परमेश्वर के वचन के ज्ञान को लेकर चले मेरे प्रियो, उस वचन के अनुसार से चले, उन वचनों के अनुसार से आप अपने जीवन को तैयार करें मेरे प्रियो। यही है बुद्धिमान और समझदार। जो लोग परमेश्वर के वचनों में सहमत होकर, जो लोग परमेश्वर के ज्ञान में सहमत होकर, जो लोग प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में सहमत होकर, जो अपने चाल चलन को सुधार रहा है, जो अपने जीवन को सुधार रहा है और उसी वचन और ज्ञान से अपने आप को और भी नम्र कर रहा है, दीन कर रहा है मेरे प्रियो, तो वही लोग हैं बुद्धिमान और समझदार। वही लोग हैं बुद्धिमान और समझदार। और यहां पर याकूब जो है इस पत्री में बता रहा है मेरे प्रियो, बुद्धिमान बनना है तो किस में? परमेश्वर के बातों में। और पर बुद्धिमान कब बनोगे? जब यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में स्थान दोगे, यीशु की बातों को सुनोगे और उसी का पालन करोगे, तभी आप परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान बनोगे मेरे प्रियो। नहीं तो परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनोगे। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं है, इस दुनिया की दृष्टि में बुद्धिमान है मेरे प्रियो। दुनिया ने, यहाँ के लोगों ने उनको बुद्धिमान बना कर रखा है मेरे प्रियो, लेकिन रियल में वो बुद्धिमान नहीं है। जो बुद्धिमान होता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के वचन के विपरीत आपको सलाह नहीं देता। जो बुद्धिमान होता है वो आपको परमेश्वर के वचन के खिलाफ में आपको नहीं ले जाएगा। बुद्धिमान और समझदार मेरे प्रियो। लेकिन इस दुनिया में लोगों ने उनको बुद्धिमान और समझदार का उपाधि दे दिया है। बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है। काहे का समझदार, काहे का बुद्धिमान? अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार से सही जीवन नहीं जी रहे हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार से सही कार्य नहीं कर रहे हो, तो कहाँ का बुद्धिमान और कहाँ का समझदार? अब दुनिया की दृष्टि में हो बुद्धिमान और समझदार, मेरे महान परमेश्वर की दृष्टि में आप बुद्धिमान और समझदार नहीं हो, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। ऐसा याकूब जो है सिखा रहा है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज हमने इस वचन से हमने सीखा मेरे प्रियो, जब आप रोमी की पुस्तक और उसका 12 का जब आप मेरे प्रियो 16 पॉइंट को जब देखते हैं मेरे प्रियो, तो वहाँ पर हमको क्या करना है? एक सा मन रखना है मेरे प्रियो, अभिमानी नहीं होना है मेरे प्रियो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है मेरे प्रियो। ये सारी बातें जो दिया गया है मेरे प्रियो, इसको उसके प्रति आपको गंभीर होना है। ये 4 बातें हमको बोला गया मेरे प्रियो। पढ़ने में बहुत ही छोटा सा लगता है मेरे प्रियो, लेकिन इसके जड़ में जाएंगे, जब इसके गहराई में जाएंगे मेरे प्रियो, तब आपको समझ में आएगा। आपस में एक सा मन रखो। मैंने आपको बताया आपस में एक सा मन क्या चीज है। अगर परमेश्वर की बातों में सहमत हो रहा है मेरे प्रियो, तो आप मसीह के मन को रख रहे हैं। अगर मनुष्य की बातों में आप सहमत हो रहे हैं मेरे प्रियो, तो मनुष्य के मन आपके जीवन में है। अगर शैतान की बातों में सहमत हो रहे हैं, तो शैतान के मन को रखकर आप बातें कर रहे हैं। अब आपको जांच रहे हैं मेरे प्रियो, आप किसकी बातों में सहमत होते हैं। अभिमानी ना हो। मैंने अभिमानी के विषय में भी आपको बताया मेरे प्रियो। जो मसीह की खरी शिक्षा जो भक्ति के अनुसार है, उसको मानने से इनकार करता है, उसी को कहा गया वो अभिमानी हो गया है। अगर मसीह की खरी शिक्षा को अगर नहीं मानते हैं या मानने से इनकार करते हैं, तो आपको कहता है मेरे प्रियो कि अभिमानी हो गया है। और उसके बाद में है दीनों के साथ संगति रखो। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, जो जितना ज्यादा प्रभु की शिक्षा को लेकर चलता है, जितना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानता है, वो उतना ही ज्यादा अपने आप को दीन कर रहा है। दीन कहने का मतलब है परमेश्वर के वचनों में सहमत हो जाना और परमेश्वर के वचनों के अनुसार से चलना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को क्यों कहा दीन था? अपने आप को इतना दीन किया
क्या यीशु मसीह शास्त्रियों फरीसियों को नहीं फटकारा? यीशु मसीह शास्त्रियों फरीसियों से क्रोध से बातें नहीं किया? यीशु मसीह उनको जोर से नहीं बोला? आज बहुत से लोग मेरे प्रियो समझ नहीं पाते हैं वचन को। यीशु की बातों को अगर आप मान रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? दीन कर रहे हैं। जो लोग यीशु की बातों को नजरअंदाज करके चलते हैं, ऐसे लोगों को डांटना, ऐसे लोगों को फटकारना, ऐसे लोगों को चेतावनी देना, ऐसे लोगों के ऊपर में क्रोध करना मेरे प्रियो गलत नहीं है, गलत नहीं है। यीशु मसीह स्वयं किया है। पौलुस स्वयं लोगों को डांटा और फटकारा है। पतरस लोगों को डांटा और फटकारा है। तो मेरे प्रियो आपको भी लोगों को डांटना और फटकारना है। परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जब कार्य करता है, उनको डांटना और फटकारना, चेतावनी देना गलत नहीं है, पाप में नहीं आता मेरे प्रियो। उनको सुधारने के लिए कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए कर रहे हैं। किसी को बचाने के लिए, किसी को सुधारने के लिए अगर डांट और फटकार लगाते हैं मेरे प्रियो, तो गलत नहीं है। और चौथी बात हमने बताया कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। तो मेरे प्रियो इस वचन को आपको समझ में आया है। कल के दिन में अगला पॉइंट देखेंगे। इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।